नमो अरिहन्ताणं बोली। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुडम् दुर्लभ गुरुमुख सेवचन दुर्लभ गुरु मुस्कान दुर्लभ गुरु आशीष है दुर्लभ गुरु से ज्ञान दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु महिमा गुणगान दुर्लभ गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभ तम यह जान। बोलिए मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, संश्रमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुण्य सागर जी महाराज की, पूज्यवर वीर सागर जी महाराज की। कहते हैं जो उपकार को नहीं मानता वो कृतघ्नि कहलाता है। कृतघ्नि वो कहलाते हैं जो उपकार को स्वीकार नहीं करते। हम पे तो इतना उपकार है जिनके उपकार को चुकाने के लिए हम सारा जीवन भी समर्पित कर दें तो शायद हम ऋणी रह जाएंगे। जिस श्रुत पर्व की चर्चा, जिस जिनवाणी की चर्चा आपसे की जा रही है, जिस रक्षा के लिए जितना बलिदान दिया गया, आप सब इसको जानते होंगे। आपको ये भी पता होगा कि इस जिनवाड़ी की रक्षा करने के लिए निकलंक स्वामी ने अपने सिर का बलिदान दिया। पता है आपको? आपको ये भी पता है कि ये आचार्य संबंधभद्र स्वामी महाराज ने स्वयं इस सुत की रक्षा के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। ये कथा बड़ी रोचक और बड़ी प्राचीन है। जब हमारे भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ तो 5 सूत केवली हुए, अंतिम भद्रभाव सूत केवली हुए। जैसा बताया गया कि आप सबका परम सौभाग्य इस दक्षिण भारत का कि सारे महान आचार्यों ने जन्म इस दक्षिण भारत की भूमि पर लिए। सबसे महान कार्य है, सबसे महान, सबसे ज़्यादा पुण्यात्माओं में अगर आपका नाम लिखा जाए तो ये कम पड़ जाएगा। दक्षिण भारत वालों, आप बहुत पुण्यशाली हो। जिसकी रचना यहाँ पे हुई, जिस श्रुत को देकर यहाँ पर जितना बहुमान है उसका बहुमान आपको अब ला के दिखाना है। जब 5 श्रुत केवली हुए उसके बाद 11 अंग के धारी 11 मुनि महाराज हुए, 11 आचार्य महाराज हुए, फिर 10 पूर्व के धारी। ऐसे करते करते हम अंतिम आचार्य भगवंत धरसेन स्वामी तक पहुँच पाए। जब धरसेन स्वामी अंतिम श्रुत केवली के रूप में 1 अंग के धारी हुए तब आपको अब ये समझना है कि वो श्रुत हम तक कैसे पहुँचा है। आचार्य भगवान एक उदाहरण देते थे, जैसे 1000 लोगों को सीधा लाइन में खड़ा किया जाए और उन्हें हाथ में एक बर्फ़ की शिला दी जाए तो जैसे बर्फ़ की शिला धीरे धीरे गलने लगती है ना, पानी के रूप में गलने लगती है, उसका नीर निकलने लगता है और अंत में व्यक्ति के से इतनी सी शिला पहुंचती है। ऐसे ही भगवान महावीर से सूत रूपी गंगा निकलते निकलती हम तक सिर्फ इतनी सी पहुंची है। और एक और बात बताता हूँ,
इस दक्षिण भारत ने तो वो दिन भी देखे हैं कि श्रुत की 6-6 महीने होली जलते देखी इस दक्षिण भारत ने, पता है आपको? आप केरल तरफ जाएंगे तो उस समय 6-6 महीने श्रुत की होली जली, पता है ना आपको? आप इतिहास पढ़िए, 6-6 महीने आपके आगम के इन जिनवाणियों को जलाया गया है। आप तो बहुत उस दिन को भी आपके पूर्वजों ने देखा है। तो जब दर्शन स्वामी महाराज अंतिम श्रुत केवली के रूप में एक अंग के धारी हुए, तब उन्हें ये चिंता हुई कि ये श्रुत अब कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हम सबकी बुद्धि इतनी कमज़ोर होने लगी, इतनी कमज़ोर होने लगी कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता। याद रहता है? अच्छा ये तो बता दो, तुम्हें अभी हमने जो कहा याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि महाराज जी ने आज कहा है कि परसों आओगे, तुम तो कहोगे महाराज जी हम तो भूल गए, ऐसा तो नहीं होगा है? नहीं तो तुम कह दोगे महाराज हम तो वैसे ही श्रुत कमज़ोर है हमारा, तो हम तो भूल गए महाराज जी आपने परसों बुलाया था। याद रहेगा? बेंगलोर वालों याद रहेगा? तो 19 तारीख को जो श्रुत की जन्म तिथि आ रही है, श्रुत अवतरण दिवस आ रहा है, श्रुत का अवतार हुआ है। कैसे हुआ है? श्रुत का अवतार तो भगवान आदिनाथ से हो गया था, लेकिन जब अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर अपने दिव्य ध्वनि से जो श्रुत हमें दे गए, क्योंकि हर तीर्थंकर द्वादशांग हमें दे के जाते, जब उन्होंने हमें दे दिया और अंतिम आचार्य भगवान दर्शन स्वामी ने इस श्रुत को हमें देने का प्रयास किया, तब उस कैसे मिला? क्योंकि लिपिबद्ध किया गया इस श्रुत को। क्योंकि पहले जो शिष्य होते थे उनकी बुद्धि बड़ी कुशल होती थी, बहुत तीव्र बुद्धिमान होते थे, उनको सिर्फ मुख से बोल दिया जाता तो वो उनको याद हो जाता था। अब अपन सबको याद नहीं होता, हम सब भूल जाते हैं, बार बार हमें वो श्रुत देखना पड़ता है, जिनवाणी में पढ़ना पड़ता है। तो उस श्रुत को आचार्य भगवान ने कृपा की हम पर, उनका ऋण है। इसलिए मैंने शुरुआत ऋण से की कि हम कृतज्ञ तो नहीं है, हम कृतज्ञ हैं कि नहीं? हम उपकार मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? मानते हैं? उपकार मानते हैं? जिनवाणी का उपकार मानते हैं? आचार्य को उपकार मानते हैं? जिन्होंने इस श्रुत के लिए अपना जीवन दान दिया, अपने सिर को भी दान दे दिया, उनका उपकार मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो? उन्होंने तो जीवन दान दे दिया, क्या आप समय का दान दे पाओगे? दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? हिंदी समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, कन्नड़ बड़दिल्ले मुझे कन्नड़ नहीं आती, अपने एक ही शब्द आता है समझ रहे कि नहीं? हाँ, आपको कन्नड़ में अब ये समझना है हिंदी में कि आपको सबको इस श्रुत का उपकार मानना। जब दर्शन स्वामी ने इसी अमरावती नगरी में कहते हैं एक बड़ा यति सम्मेलन हुआ, यति सम्मेलन में उन्होंने पत्र लिख के भेजा कि मुझे 2 ऐसे मुनि महाराज चाहिए जो इस श्रुत को अपने कंठगत कर ले और उसकी लिपिबद्ध करे। तब वहाँ 2, एक बुद्धिवाहन एक नरवाहन, ये पुष्पदंत और बुद्धबली नाम नहीं था उनका, उनका नाम क्या था? नरवाहन और बुद्धिवान। इन 2 मुनि महाराजों को वहाँ से भेजा गया और जब दर्शन समय के पास महिमा उस गिरनार की भूमि पर पहुँचे, जिसको उर्जयंतगिरी क्षेत्र बोलते हैं, नेमिनाथ भगवान की परम तपस्वी भूमि है, मुक्तिगामी भूमि है। जब वहाँ पहुँचे तब उन्हें एक सपना आया। क्या सपना आया? कि 2 सफ़ेद बेल, युवा बेल चले आ रहे हैं और महाराज की 3 परिक्रमा दी दर्शन स्वामी की और उनके चरणों में बैठ गए। और प्रातःकाल उन्हें खबर मिली कि 2 मुनि महाराज आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। जब वो वहाँ पहुँचे तब उन मुनि महाराजों ने उन्हें नमस्कार किया, उनकी परीक्षा ली गई, उनको मंत्र दिया गया। उस मंत्र की सिद्धि में 2 देवियाँ आई। एक देवी के दांत नहीं थे, एक देवी की आँख नहीं थी, पता है ना? अब ये कहानी ज़्यादा नहीं सुना रहा हूँ, ये तो आपको पता ही। ऐसा करते करते भगवान महावीर से दर्शन स्वामी तक 683 वर्ष तक श्रुत का लगातार प्रभाव रहा। लेकिन वह प्रभाव बीच में जब खंडित हुआ, बीच में टूटने लगा, तब हमें उन मुनि आचार्य महाराज बाद में उन्होंने, जब दर्शन स्वामी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और ज्ञान प्रदान करने के बाद ये जो श्रुत पंचमी आ रही है, इस श्रुत पंचमी को उन्होंने उस ज्ञान को पूर्ण दे दिया
और बाद में उन आचार्यों ने इस श्रुत को लिपिबद्ध किया। तो ये जो दिन आ रहा है ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, ये दिन शास्त्र पूर्ण हुआ था, समझ रहे? इस शास्त्र को पूर्ण किया गया और शास्त्र पूर्ण होने के बाद बड़ी शोभा यात्रा निकली। पता है आपको, इसकी बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकली। इसकी शोभा यात्रा हाथी पर बैठकर श्रुत को, जिनवाणी को ले जाके महापूजा की और वहाँ के राजा ने इतना बड़ा दान किया। सोचो आप कितना बड़ा दान किया होगा। उसमें कई हाथी पे बिठाकर श्रुत की बड़ी सेवा की। अब यहाँ के हुबली वाले कैसे करेंगे ये बताओ? अभी श्रुत की कैसे करेंगे आप? जोरदार, यस, ताली तो बजाओ उनकी इस बात पे, अनुमोदन ना करो। क्योंकि हुबली कहते हैं, हुबली अपने आप में इतनी अच्छी नगरी है कि हुबली के लोग अगर एक बार ठान ले तो दिगंत तक गुंजगा के दिखाते हैं कि हम हुबली वाले कमजोर नहीं है, हम वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते। करके दिखाओगे कि नहीं? बात खाली तो नहीं जान दोगे? हाँ ठीक है ना। आपको युवा वर्ग अब आ रहा है, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ युवा लोगों, यूथ अब आ रहा है। यूथ को और बुजुर्गों को, दोनों को मिलके, बुजुर्ग अपना अनुभव देंगे और यूथ अपनी सेवा देगा, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ, ठीक है। और महिला वर्ग, जिनवाणी सजाना है आपको, अष्टक की थैली बढ़िया उसका। इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने जिस प्रकार से इस श्रुत के लिए अपना बलिदान दिया, सोचो कौन अपना भाई देता है। अकलंक देव ने अपने निकलंक भाई को दान में दिया इस श्रुत के लिए, पता है आपको? वहाँ पे गए। स्वयं आचार्य धर्षण स्वामी अपने अंतिम समय में श्रुत हमें दान दे गए, वरना हम क्या होते। क्योंकि एक कहावत आती है, 100 बका और 1 लिखा, मतलब जब तक लिखा हुआ ना हो वो हमारे किसी काम का नहीं होता है ना। आप भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप लिखा हुआ मानते हैं कि बोला हुआ मानते हैं? लिखा हुआ ना, लिखा बड़ी होती है, साइन सिग्नेचर को आप महत्व देते हैं। ऐसे ही यह श्रुति भी। और उसके बाद तो हमारे पास बहुत कुछ इस दिन देखे हमने। आज जिनवाणी ही हमें प्रमाण है। आगम चक्षु साहू एक शब्द कहा गया, आगम ही नेत्र है। हमारे नेत्र कौन से? ये नेत्र हमारे काम के नहीं है। आगम रूपी नेत्र से ही हमें आज पूरा विश्व दिखाई देता है, वरना हम क्या जल में जीव है ये मान पाते? क्या वनस्पति में जीव हम मान पाते? नहीं मान पाते। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। आगम ने हमारे नेत्रों को एक दिशा दी, हमारे बुद्धि को दिशा दी, तो उनका उपकार मानना है। और जो हम अगर मानते हैं तो उस दिन कितने बजे से आपको सुबह आना है? 8 बजे। बहुत लेट हो जाएंगे। फिर अपन आहार पे कब उठेंगे महाराज जी? 11 बजे, 12। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि महाराज जी 9:30 पे आहार पे उठ जाएं, कि दूसरे शिफ्ट में 1 बजे उठें? कितने बजे उठना चाहिए? कितने बजे उठना चाहिए? नहीं, आहार पे उठा 10 बजे उठ जाएं तो फिर अगर हम कितने बजे हैं? बोरी, आहार के लिए बोरी बोलते हैं, अब पता नहीं, बाहुरी, हाँ ठीक है, आप समझ गए ना। ठीक। तो अगर आप चाहते हो कि महाराज जी इतनी धूप में जल्दी उठ जाए, है ना, गर्मी है, तो आपको 6 बजे आना है, 6:30। जब सुबह जल्दी आ जा पाओगे? आ जाओगे? अपन 6:30 बजे जल्दी निकल चलेंगे तो 7:30 8 बजे तक, 9 बजे तक पूरा कर लेंगे, है ना? कर लेंगे कि नहीं? कि नहीं होगा? हो जाएगा? आ जाएंगे? गर्दन तो ऐसे हिला रहे हैं, आ ही जाएंगे आप। कुछ लोग अभी आपस में बात कर रहे हैं, शायद संभव नहीं है ना? नहीं है ना? संभव नहीं है ना? है? ऐसा करेंगे, सिर्फ ये भगवान की शोभा यात्रा जिनवाणी निकाल लेंगे और फिर जो पूजा है वो दोपहर में कर लेंगे, मध्याह्न में, तो अपना दोनों काम हो जाएगा। जिसमें अपन जिनवाणी की पूजा भी कर लेंगे और जो प्रवचन होगा वो भी दोपहर में कर लेंगे, तो अपने को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है? अब तो ठीक है? ये ठीक है? ये ठीक है? ताली बजा दो, इस बात समर्थन दे दो। ठीक है? पुरुष वर्ग ठीक है? हैं? ठीक। तो इतना काम आपको करना है, क्योंकि ये उपकार अगर हम नहीं मान पाएंगे
तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। जिनवाणी हमारे हृदय ग्रंथ होना चाहिए। हमारे अगर जिनवाणी अगर हमें नहीं होती तो सही हम बहुत भटके हुए होते। आज हम सब क्योंकि इतने मतांतर हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा हमारे पास जिनवाणी का ज्ञान नहीं होने से हमें इतनी सारी चीज़ें व्यवस्थित आज नहीं होती। लेकिन ये पूज्य गुरुदेव का उपकार है। और देखो, मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जैसे कभी मांगलिक होता है ना, मांगलिक जानते हैं, मंगल, आज हमारा सौभाग्य रहा। हम लोग जब आए इस हुबली नगर में, तो हुबली नगर में हमें नहीं पता था कि पूज्य ज्येष्ठ महाराज पुण्य सागर जी महाराज यहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन जब हम आए तो पता पड़ा कि पुण्य सागर जी के दर्शन हो गए। हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। हम लोगों को है, हाँ, दीक्षा के बाद महाराज जी, ठीक का, दीक्षा के बाद महाराज जी पहला बार दर्शन हुए ना महाराज जी आपके? हाँ, महाराज जी की पहली बार दर्शन हुए। महाराज जी के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि उनको भी बहुत अच्छा लगा, हम सबसे मिलिए। अच्छा लगा ना महाराज जी? तो आप लोग अच्छा लाभ लेना है। महाराज जी भी तो रहेंगे ना। महाराज जी अब स्वतंत्र तक यही है ना अपन? हाँ, महाराज जी भी रहेंगे। तो आपको अब इतना अच्छा सानिध्य मिलेगा, तो उस सानिध्य का लाभ लेना है। कभी दर्शन नहीं किए थे, महाराज जी के बारे में बड़ा सुना था। जब हम बीजापुर में थे तो जो आपके बेंगलोर वाले लोग हैं, बेंगलोर वालों ने बड़ी तारीफ़ की। महाराज जी, पुण्य सागर जी महाराज जी बहुत अच्छे हैं महाराज जी। हम महाराज जी के पास जैसे गए तो महाराज जी ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। और महाराज जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो भी महाराज जी के बिहार में जो भी व्यवस्था चाहिए, तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर निकलो। ये बिहार अब बेंगलोर का नहीं, ये बिहार अब पुण्य सागर का है। उन्होंने तो ये कह के ये दिया कि जाओ पुण्य सागर का बिहार। देखो, ये होता है बड़े भाई, बड़े भाई होते। हम छोटे भाइयों का बड़ा ख्याल रखा और यहाँ तक बड़े अच्छे से हम आ पाए। ये पुण्य सागर जी महाराज की ऐसी बड़ी पुण्य वर्गणा से हम लोग अच्छा यहाँ तक पहुँचे हैं, हुबली तक। अब हुबली वालों, अब आपको पुण्य सागर जी महाराज की अच्छी वैयावती करना है। देखो, महाराज जी ने यहाँ तक खींच लिया हम लोग को। और सही बता दो, एक और रहस्य की बात बताता हूँ, फिर माइक सौंपता हूँ महाराज को। हम लोग हुबली आने वाले नहीं थे पता है, नवलगुंड से हम लोग का रास्ता कट रहा था लक्षेश्वर की तरफ पता है ना लेकिन ये तो पुण्य सागर जी महाराज की ऐसी पुण्य वर्गणाएं थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, हुबली में ही मिलना है, हुबली में ही यहाँ पे मिलन होगा, यहीं पे अपन लोग मिलेंगे। तो उनकी इस पुण्य वर्गणाओं से हम लोग यहाँ खींच के आए हैं। तो आप लोग अच्छी व्यक्ति करिए। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी एक और मैंने एक सूचना सुनी है। पूज्य वर्धमान सागर जी महाराज जो कि अभी कुंथलगिरी में विराजमान है, उन्होंने भी शायद अब यम संलेखना का मन बना लिया है। और अभी संलेखना के रूप में उन्होंने सुना है कि छाछ और पानी दो चीज़ रख रखी है। बड़ा पुण्य होता है जो ऐसी महान आत्मा का दर्शन होता है। संलेखना लेने का लिए बहुत बहुत शक्ति चाहिए। मैं तो एक उनके दर्शन मैंने किए, सांगली तरफ हम थे। महाराज जी बहुत अच्छे, सरल स्वभाव और बहुत सहज है। मुझे अच्छा लगा कि वो संलेखना लेने की उनकी इस उम्र में उन्होंने इतना महान पुरुषार्थ किया है। सही बता रहा हूँ, ये संलेखना सहज नहीं होती। उन्होंने एक महान कार्य किया है। उस महान कार्य में आपसे भी कहना है कि उनके लिए आप सब दर्शन कीजिएगा, क्योंकि ऐसी महान आत्माएं बहुत शीघ्र मुक्तिगामी पद को प्राप्त कर लेती। एक बार यम संलेखना हो जाए तो ऐसी महान आत्मा के दर्शन जरूर कीजिएगा। उनके जो निरापक बने हैं, वो जो विद्यासागर जी महाराज जो वर्तमान में भी उनके ही गुरु भाई भी हैं, वो भी बहुत अच्छी से उनकी वैयावती, पूरा संघ उनकी वैयावती कर रहा है। गुण सागर जी महाराज है वहाँ पर, और भी महाराज हैं जो सारे संघ मिलके उनकी महान वैयावती कर रहा है। मैं भी यहाँ से अपने भावों से उनकी वैयावती करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनकी संलेखना बहुत आनंद पूर्वक, जैसा आचार्य भगवंतों ने कहा है वैसे उनकी हम संलेखना पूर्ण आनंद पूर्वक हो, ऐसी भावना माता हूँ। आप सब माला फेरना, भावना माना और ऐसी महान पुण्य आत्मा के दर्शन जरूर करना। ऐसे वर्धमान सागर जी महाराज बहुत बहुत अच्छे आचार्यों में से, अच्छे दक्षिण भारत के आचार्य कहलाते हैं वो। तो ऐसे वो टीचर रहे हैं, है ना, पता है ना, आप उनके दर्शन किए ना। हाँ,
तो अच्छे उनके दर्शन करना, कुंथलगिरी में जाना, उससे हमसे लेखना में जितनी वैयावृत्ति कर सकूँ, जितनी भावना बांध सकूँ उनके लिए करना। सभी लोग, दक्षिण भारत के लोग और उत्तर भारत के लोग सभी मिलके प्रार्थना करो कि उनकी सल्लेखना बहुत आनंद पूर्वक पूर्ण हो। करेंगे ना? चलिए, ऐसे ही इस श्रुत के बारे में जो कुछ कहा जाए वो कम है। यह श्रुत हमें प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा होना चाहिए, क्योंकि यह श्रुत पंचमी नहीं है, ये तो हमारे पर उपकार है, एक ऋण है। इस ऋण को अगर चुकाना चाहते हो तो इस श्रुत पंचमी को नहीं, जीवन में एक नियम जरूर ले लेना कि जो हमारे आचार्यों ने इसके लिए बलिदान दिया है, उस बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और इस श्रुत पंचमी पे एक नियम लेना कि हम इस श्रुत को जरूर सुरक्षित रखने के लिए इसका अध्ययन करेंगे और आगामी पीढ़ी को हम सौंप के जाएंगे, क्योंकि आप ही अध्ययन नहीं करोगे तो आगामी पीढ़ी इस श्रुत को कैसे सुरक्षित रखेगी। यही श्रुत प्रामाणिक है, क्योंकि हमारे पास गुरुओं की प्रमाणता और तीर्थंकरों की प्रमाणता इस श्रुत से है। तो इस श्रुत की जितना ये श्रुत जयवंत हो, जय हो श्रुत देवता, इसी भावना के साथ कि आप सब इस श्रुत पंचमी पर आप लोग मिल के इस श्रुत में को बनाएंगे। बोलिए आचार्य भगवंत धर्षण स्वामी मुनि महाराज की, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।